बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। 6 महीने की परिश्रम के बाद आज आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बिल हुए होंगे जिन पर इतने तर्क वितर्क हुए होंगे और इतने व्यापक ढंग से तर्क वितर्क हुए होंगे। सबके मतों को सम्मान दिया गया है और 655 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9 अगस्त 2024 जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था और 22 अगस्त 2024 इसकी पहली मीटिंग हुई थी और अभी तक 38 मीटिंग से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और हम विभिन्न राज्यों में भी गए, विभिन्न संस्थाओं से बातचीत की, विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत की। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि करीबन 112 घंटे से अधिक हम सबों ने चर्चा की है। सरकार की तरफ से जो संशोधन बिल पेश किया गया था उसमें 24 क्लॉजेस थे और 24 क्लॉजेस को लेकर तर्क वितर्क हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने पक्ष में बोला, बहुत सारे लोगों ने विपक्ष में बोला और अंत में वोटिंग हुई, जैसा कि आपको ज्ञात है। और वोटिंग में मेजॉरिटी, अधिकतम लोगों ने कहा कि जितने भी संशोधन पेश किए गए हैं उनके पक्ष में कहा। एनडीए मेंबर्स ने कुछ संशोधन दिए और विपक्षी दल के नेताओं ने भी, प्रतिनिधियों ने भी कुछ संशोधन दिए। तो आज इसे पेश किया जाएगा और देखिए उसके बाद क्या होता है, यह तो लोकसभा में पता चलेगा। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि बहुत ही व्यापक तरीके से इस पर चर्चा की गई है। 284 से अधिक संस्थाओं के साथ हम लोगों ने बातचीत की है और सबके मतों को सम्मान दिया गया है। बहुत हंगामा हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैं कहूँगी बहुत समर्थन भी मिला है। और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे विपक्षी दलों के सदस्यों ने डिसेंट नोट दिए हैं। मैंने कहा 655 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है और जब आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने स्पीकर साहब को इसे दिया तो सारे डिसेंट नोट्स उसमें लगे हुए थे, लगाया गया है। और मैं कह दूं कि दिस इज नॉट द फुल स्टॉप। इसके बाद लोकसभा में चर्चा होगी, यहाँ पर बहस होगा, उसके बाद राज्यसभा में भी बहस होगी। तो मुझे लगता है कि अभी एक प्रिलिमिनरी काम, प्राथमिक तरीके से मैं कहूँगी कि कुछ काम हुए हैं और लोकसभा में उपस्थापित किया जा रहा है। तो हम सब सकारात्मक रहें। देश के लिए एक अच्छा काम हो रहा है और यह एक बहुत बड़ा पदक्षेप प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हमारे देश में हैं, 8.5 लाख से अधिक वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि हमें वामसी पोर्टल से ज्ञात होता है। तो इन वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रबंधन ठीक ढंग से हो, इन वक्फ प्रॉपर्टीज से हमें अधिक आमदनी मिले, जो भी मुतवल्ली हैं, जो भी केयर टेकर जिन्हें हम कहते हैं, और जो भी इन वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें अधिक आमदनी हो, अच्छा प्रबंधन हो। और इसी वजह से ऐसा पदक्षेप प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया। आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत एनक्रोचमेंट हुआ है, जिसे हम कहेंगे अतिक्रमण। तो अतिक्रमण को भी हटाना है और इसमें एक अच्छा प्रशासन लाना है, गवर्नेंस अच्छी करनी है और इसीलिए यह बिल लाया गया। Since I have been a part of the Joint Parliamentary Committee and I have been a witness to all the proceedings of the Joint Parliamentary Committee, I can say with all conviction at my command that the preparation of the 655 pages report, which will be submitted in the Lok Sabha today, has been a meticulous exercise. In fact, we are aware of the fact that the JPC was constituted on 9th of August 2024 and the first meeting of this committee was held on 22nd August 2024, and thereafter till the, I would say, the adoption of the changed bill by the JPC, there were about 38 meetings that had been held. We met around 284 organizations from different parts of the country and elicited opinion. And thereafter, we had also moved to a couple of states where we had discussions with those organizations, with those people who could not make to Delhi. So I think I would say once again, at the cost of being repetitive, that it has been a meticulous exercise. Everybody has put in his or her best. The government
of Prime Minister Modi wants proper management of the Waqf properties, and that is why this particular bill has been brought. So I think everybody wants good governance in the country. So whichever sector we have to think of, I think we should go for good governance measures. So having the amendments in the Waqf Amendment Bill, I think through the Waqf Amendment Bill, I think it is because we want good governance of the Waqf properties. So I think today the bill has been brought. Some of the opposition party members who were part of the committee have given their dissent notes, and Sri Jagdambika Palji, who is the chair of the committee, has assured all of them and has actually included all the dissent notes in the report that has been presented to the Honourable Speaker. So we should be very positive. It is with a very noble cause that the Prime Minister Modi's government has brought this amendment, and let's hope for the best. It's coming to the Lok Sabha today.